कहते हैं कि इतिहास को न जानना सबसे बड़ी कमजोरी होती है और जब कोई खुलेआम ये कहे कि मैं इन्हें नहीं जानता, तो सवाल सिर्फ अज्ञानता का नहीं बल्कि सोच का भी खड़ा होता है। लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क में खड़े होकर एक व्यक्ति ये कहता है कि ये महिला कौन है, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक करोड़ों लोगों के सम्मान पर एक सवाल है। वो महिला कौन है? तो साथियों, पहले ये वीडियो देखिए और इस व्यक्ति की मानसिकता देखिए कि इसके जहन में पर्टिकुलर एक महिला के प्रति कितना जहर भरा पड़ा है। अद्भुत, आश्चर्यजनक और अजूबा शहर लखनऊ के अंबेडकर पार्क में अभी हूं और मेरे पीछे दो स्टैचू आपको दिख रहा होगा। एक स्टैचू हमको समझ में नहीं आ रहा है किसका है, एक समझ में आ रहा है ये काशीराम जी का है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मायावती जी का स्टैचू है, जबकि जिंदा आदमी अपना मूर्ति नहीं लगाता है। फिर भी हम पढ़ने का प्रयास किए तो पता चला ये बहन सुश्री मायावती जी का स्टैचू है। दुनिया का सबसे बड़ा पत्थरों वाला एक पार्क बनाया गया, जबकि पार्क जो है पेड़ का बनता है, पौधा लगाया जाता है, उसमें एनवायरनमेंट पे ख्याल किया जाता है, लेकिन पत्थर का पार्क बनाया गया। तो आप सबने वीडियो देखा कि पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके ये व्यक्ति वीडियो बना रहा है और आईडी पकड़कर निकल गया और कह रहा है कि दो मूर्तियां लगी हैं, समझ नहीं आ रहा किसकी है। एक तो काशीराम जी की है, लेकिन ये महिला है, ऐसा नहीं, ये कौन है? फिर भी पढ़ लेता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं। मतलब आप इसकी वीडियो के एक एक शब्द पर विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा कि कितनी कुंठित मानसिकता है इस व्यक्ति की। और मैं बता दूं ये व्यक्ति कौन है। साथियों, ये व्यक्ति है बिहार से। जी हाँ, मनीष कश्यप, यूट्यूबर। अभी पिछले दिनों ये 9 महीने लगातार जेल में रहकर आया है और जेल में जो जाने का इसका कारण रहा क्योंकि फर्जी खबरें फैलाता है, झूठी खबरें अपने चैनल पर चलाता है, जातंकवाद को बढ़ावा देता है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है और भी न जाने क्या क्या। क्योंकि आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो को ही देखकर आप समझ गए होंगे कि इसकी कितनी कुंठित मानसिकता है। और इतना ही नहीं साथियों, इस पर एनएसए भी लगा। आप समझ रहे हैं कि एनएसए किस व्यक्ति पर लगता है? और ये अपने आप को कह रहा है पत्रकार हूं मैं। ये कैसा पत्रकार है? जिस पार्क में विश्व से लोग घूमने आते हैं, जिस पार्क का डंका पूरे विश्व में बजता है, जिस पार्क का इतिहास आज चीख चीख कर बोलता है और जिस पार्क में करोड़ों रुपए लोग एक गाना शूट करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री वाले देते हैं, उस पार्क के लिए, उस पार्क में लगी हुई मूर्तियों के लिए इसकी जो सोच है वो बता देती है कि ये व्यक्ति कितना जातिवादी कुंठित मानसिकता का है। और इतना ही नहीं साथियों, खैर मैं इस तथा कथित को बता दूं, ये जहां पर खड़े होकर ये वीडियो बना रहा है, ये कोई पार्क नहीं बल्कि ये इतिहास है उस विचारधारा का, उस बहुजन आंदोलन का, उस महान पुरुष का और उस महिला सशक्तिकरण का, जिसने कि उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहकर उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम दिया और जिनके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर इतनी मजबूती के साथ में हमें देखने को मिला कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतिहास गवाह है, आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का शासन, अनुशासन और प्रशासन इतना सशक्त नहीं रहा जितना बहन कुमारी मायावती का रहा। और आप उस महिला के लिए कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन है, पढ़ लेता हूं। तो मूर्ख, जिस महिला को पूरे विश्व में आयरन लेडी का खिताब मिला, जिस महिला को सशक्तिकरण से नवाजा गया, जिस महिला ने भारत को विश्व पटल पर ले जाकर रख दिया, आप उस महिला के लिए कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं? खाली माइक उठाकर या कुछ शब्द बोलने से आप पत्रकार नहीं हो जाते। पत्रकारिता करने के लिए इतिहास को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके पीछे की जो सोच है उसको जानना पड़ता है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो जानेंगे ना। आप तो वही जातिवादी मानसिकता, वही मनुवादी सोच, वही ब्राह्मणवादी सोच से लबालब है। और उसी का कारण है कि आपके जिनसे संबंध रहते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि पार्कों में पेड़ पौधे लगवाए जाते हैं, पार्कों में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मायावती ने तो यहाँ पर पत्थर ही पत्थर लगवा दिए। आप किस तरह से तंज कस रहे हैं? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। और आज जो आप ये मुंह खोल रहे हैं और जितना भौंक रहे हैं, एक बात बताइए मुझे। कुछ साल पहले गुजरात में
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई, जो कि 182 मीटर ऊंची है और पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसकी लागत लगभग लगभग 2,989 करोड़ आई थी एक मूर्ति लगाने पर। और उसके बाद में राम मंदिर पर हमने देखा 2,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। उसके बाद हमने देखा अभी पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने सावरकर की मूर्ति का उद्घाटन किया। ये वही सावरकर है जिसका ना तो भारत की आजादी में कोई हाथ है, ना ही भारत के विकास में कोई हाथ है, और ना ही किसी भी तरह से किसी योजना में कोई हाथ है। अगर हाथ है तो अंग्रेजों की चाटुकारिता करने में हाथ है। भारत की जो गुप्त खबरें थी वो अंग्रेजों को पहुंचाने तक का इसका योगदान है। और इतना ही नहीं, मात्र अपनी 60 रुपए पेंशन बचाने के लिए जो ये करता था, और आरएसएस किस तरह से आज ऐसे लोगों की मूर्तियां बना रही है, ऐसे लोगों को महान बता रही है, ऐसे लोगों को स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाने का काम कर रही है। तो मेरी समझ में नहीं आता, जिस तरह की सोच आपकी, इसी तरह की सोच आपके जो गुरु कहूं या क्या कहूं, जिनको आप मानते हैं, क्योंकि आपका जो वास्ता है वो बीजेपी के तमाम नेताओं से है और आप उसी विचारधारा के हैं। और आपके जो कारनामे हैं, बिहार में जाके लोग पूछ सकते हैं आपके ऊपर कितनी एफआईआर हुई थी, तमिलनाडु में आपके खिलाफ कितनी एफआईआर लोगों ने कराई, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गूगल पर सर्च मारेंगे तो सारा डाटा निकल कर आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आती हूँ, अभी लखनऊ में भी कुछ महीने पहले 3 मूर्तियों का उद्घाटन हुआ। जी हाँ, 3 बड़ी बड़ी मूर्ति, जिसमें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति, दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति। और इसमें जो कुल लागत आई है 3 मूर्तियों पर 230 करोड़ की लागत आई है। और जो मैं पहले बता रही थी, जो सावरकर की मूर्ति है, उसमें 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में जो लागत आई है, मतलब इतना पैसा इन मूर्तियों पर खर्च हुआ है। अब ये बताइए कि ये आपके अब्बाओं ने ये मूर्तियां क्यों लगाई? इन्होंने यहाँ पर पेड़ पौधे क्यों नहीं लगाए? इन्होंने क्यों ऑक्सीजन लेवल क्यों नहीं बढ़ाया? ये आपके अब्बा इतने, मतलब जमीनें किस तरह से कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा जो अरावली है, किस तरह से उसको उजाड़ा गया, किस तरह से आए दिन जंगल के जंगल उजाड़ दिए जा रहे हैं, जंगल के जंगल काट दिए जा रहे हैं। और जिस सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता ये कौन है, पढ़ लेता हूं, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और मैं बता दूं, उस महान हस्ती के बारे में रिकॉर्ड है, खोलकर गूगल पर देख लेना। भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री बनी है तो वो पहले नंबर पर बहन कुमारी मायावती है। उनके अलावा कोई महिला मुख्यमंत्री आज तक 4-4 बार मुख्यमंत्री नहीं बनी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जिस तरह से सरकारी हजारों प्राथमिक स्कूलों का निर्माण कराया, जूनियर स्कूलों का निर्माण कराया, तमाम इंटर कॉलेज उन्होंने बनाए, गरीब दलित पिछड़े छात्रों के लिए उन्होंने छात्रावास बनाए, पॉलिटेक्निकल और आईआईटी से जुड़ी हुई तमाम संस्थाएं उन्होंने बनवाई। और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े संस्थान है, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और बुद्धा यूनिवर्सिटी और जो राजकीय कॉलेज है, वो एक के बाद एक लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी, आप खोलकर देख लीजिए। और उस महिला के लिए आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, जिस महिला से राजा भैया जैसे गुंडे कांपते थे, जिस महिला ने राजा भैया जैसे गुंडे को सलाखों के पीछे डलवाया, जिससे कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो थर थर कांपता था, और मायावती जी के शासनकाल में उन्होंने राजा भैया को जेल की सलाखों के पीछे डाला। और भी बड़े बड़े प्रकरण रहे, किस तरह से इस महिला ने आंदोलन किया, किस तरह से लालटेन की रोशनी में निकलकर इसने समाज को कैडराइज किया। और आप बात करते हैं कि दूसरी मूर्ति किसकी लगी है और मूर्ति को लेकर इतनी जलन है, तो अभी जो तुलना कर लीजिए अपने अब्बाओं से, जिन्होंने की हजारों करोड़ रुपए मूर्तियों पर खर्च कर दिए, और वहां पर मात्र जब बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वो सिर्फ और सिर्फ 700 करोड़ रुपए की लागत से बना। और जिससे कि आज वर्तमान समय में कितना रेवेन्यू आता है, ये भी आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि मैं इस महिला के बारे में नहीं जानता और जीते जी इसने अपनी मूर्ति लगवा दी, तेरे पैसों की मूर्ति लगवा दी, क्यों भाई? तुझे क्या दिक्कत हो गई? और कौन सा सस्ता नशा करके तू वहां पर आईडी लेकर घूम रहा है, जब तुझे पता ही नहीं है कि मायावती जी के शासनकाल में क्या क्या काम रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर आज तक पूरे भारत का रिकॉर्ड है, किसी भी राज्य में, यहाँ तक कि केंद्र की सरकार ने भी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको इतनी सख्ताई से
पालन नहीं करवाया जितना कि बहन कुमारी मायावती ने कराया। बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में किस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित रहती थी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनका पूरा इतिहास आप खंगाल लीजिएगा। और जब 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ में उनकी सरकार बनी थी, तो वर्ल्ड की जो एक मैगजीन है, जो कि बड़े-बड़े पॉलिटिशियन और जो सशक्त महिलाएं निकल कर आती हैं, उन 100 लोगों में बहन कुमारी मायावती का नाम पहले नंबर पर था। और मैं बता दूं, भारत की ये पहली दलित महिला थी जिसका नाम इस मैगजीन में आया। मुझे मैगजीन का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, फोर्ब्स मैगजीन कुछ इस तरह से नाम था उसका, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है बहन कुमारी मायावती, उनका नाम सम्मिलित हुआ था। और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता ये मूर्ति किसकी है। और जो भारत की पहली महिला थी वो थी इंदिरा गांधी, जिनका नाम इस मैगजीन में आया था। लेकिन गर्व की बात ये थी कि कुचले शोषित समाज से आने वाली ये पहली महिला थी जिसने कि इस मैगजीन में अपना नाम दर्ज किया। और आप उस महिला के बारे में कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता किसकी मूर्ति है। तो मूर्ख, पत्रकारिता करने से पहले और ये आईडी उठाकर चलने से पहले थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए, वरना आप जब लोगों के सवालों से घिरेंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए कहती हूँ कि इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इतिहास को जाने बिना अगर आप किसी भी कवरेज पर निकलेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, लोग आपको ट्रोल करेंगे। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और खासकर अपने कमेंट के माध्यम से आप इस मनीष कश्यप जैसे तमाम उन तथाकथित गंदी मानसिकता के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोगों को जवाब दीजिएगा। क्योंकि ये वक्त है सच बताने का, इतिहास से लोगों को रूबरू कराने का। क्योंकि ये खुद पत्रकारिता पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन बिना तथ्यों के पत्रकारिता करते हैं। तो जवाब साथियों जरूर दीजिएगा। जिस भी साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।